Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to my channel Simon Sari Academy, and my topic is networking component, computer networking component, computer network components. तो कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट्स क्या हैं, कौन से हैं और उनका काम क्या है, और इसके अलावा कि वो यूज़ कैसे होते हैं और उनका मकसद क्या है। तो नेटवर्क कंपोनेंट्स जो होते हैं, कंपोनेंट्स नेटवर्किंग मीन्स मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि इट्स लाइक अ वेब। वेब में जाल, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट होना। और कंपोनेंट्स मीन्स अ वे, आइडिया, आइडिया हो गया, वे हो गया, ट्रैक हो गया, ट्रैक, अ वे, आइडिया, ट्रैक थ्रू which all the computers connected, ओके। कंपोनेंट्स वो होते हैं, आइडिया होता है, वे होता है, ट्रैक होता है, जिसको हम लोग इस्तेमाल करके तमाम कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और ये पॉसिबिलिटी बनती है, और किस लिए कनेक्ट होते हैं, सबसे मेन चीज़ होती है ट्रांसफ़र डाटा और इंफॉर्मेशन, राइट। तो हमें यहाँ पे कंपोनेंट्स का पता चल गया कि कंपोनेंट्स होता क्या है, ठीक है जी। यहाँ पे जो नेटवर्किंग कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट वन जो हमारे पास कंपोनेंट है, इट इज़ अ सर्वर। सेकंड वन इज़ क्लाइंट, ठीक है। थर्ड वन इज़ मोडेम। फोर्थ वन इज़ केबल्स, ये ट्रांसमिशन मीडिया कहलाता है। एंड फिफ्थ वन इज़ NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट वन इज़ हब, then router, then switch, ये हमारे पास नेटवर्क के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं सर्वर को। सर्वर क्या है? सर्वर जो है वो है एक तो मेन कंप्यूटर, ये मेन कंप्यूटर है। डाटा स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। ये मेन कंप्यूटर है, डाटा स्टोरेज के यूज़ होता है। तमाम ऑथराइजेशन, एक्सेसिबिलिटी इसके पास होती है। तमाम नेटवर्क जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो मेन सर्वर से कनेक्ट होते हैं, जस्ट लाइक दैट। एक ये मेन सर्वर है, और सारे कंप्यूटर जितने भी हैं ये इनसे कनेक्टेड होते हैं, ये नोड्स होते हैं, ठीक है। ये आपका जितना भी डाटा ट्रांसफ़र होगा यहाँ से मेन सर्वर के थ्रू होगा। इस कंप्यूटर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, सारा इनके मेन सर्वर जो होता है वो मेन कंप्यूटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है? जैसे कि मैंने यहाँ पे पिक्चर बनाई थी, उसमें बताया था कि एक मेन सर्वर है और ये वाले जो कंप्यूटर्स हैं जो कनेक्टेड हैं सर्वर के साथ थ्रू सम स्पेसिफिक मीडिया इज कॉल्ड अ क्लाइंट। आपने अक्सर ये एग्जांपल आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि किसी भी बिज़नेस की ओपनिंग हो, किसी भी शॉप की ओपनिंग हो, जस्ट लाइक फूडीज़ की जो होती हैं जिसमें से खाने का जो होता है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर और ये वो, जैसे भी रेस्टोरेंट वगैरह ओपन होते हैं, तो वो सबसे पहले मेन ऑफिस अपना बनाते हैं, जस्ट लाइक मेन सर्वर।
राइट। एंड थ्रू सम स्पेसिफिक मीडिया वो क्या करते हैं, जब उनका अथॉरिटी ज़्यादा हो जाती है, एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, तो वो क्या करते हैं कि अपनी ब्रांचेस ओपन कर देते हैं। ठीक है, ब्रांचेस किस तरह से ओपन करते हैं वो, ज़ाहिर सी बात है, जो जो इक्विपमेंट्स, जो जो चीज़ें इस मेन सर्वर में लगी होंगी, उससे कम रेशो में चीज़ें इधर लगती हैं। ठीक हो गया। अब ये एग्जांपल मैंने आपको एक रेस्टोरेंट की दी है। जब एक उसकी ब्रांच कामयाब हो जाती है मेन, तो वो नेक्स्ट ब्रांचेस ओपन करना शुरू कर देते हैं। तो नेटवर्किंग का भी इसी तरह से हर बिज़नेस टोपोलॉजी, हर बिज़नेस टेक्निक जो है वो नेटवर्किंग से रिलेटेड है। आप कोई भी नेटवर्किंग देख लें, आप कोई भी बिज़नेस, जो कामयाब बिज़नेसमैन्स हैं, जो कामयाब लोग हैं और जो जिनके कामयाब काम चल रहे हैं, कारोबार चल रहे हैं, आप देखते होंगे कि जी इस शहर में ब्रांच है, उस शहर में ब्रांच है, तो वो कनेक्टिविटी के साथ काम करते हैं। नेटवर्क का भी प्रोसेस इसी तरह होता है। अब जब उनका कामयाबी हो जाती है, एक ब्रांच सक्सेसफुल होती है, देन वो मूव करते हैं सेकंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच, और इसी तरह जब मेन ब्रांच से कोई ऑर्डर जारी होता है, वो ऑल ओवर द ब्रांचेस मूव होता है। कोई नई प्रोडक्ट आती है, कोई नई आइटम वो रिलीज़ करते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो वो ऑल ओवर द ब्रांचेस को मूव करते हैं। तो ये है एक एग्जांपल समझाने के लिए। लेकिन जो नेटवर्क में है वो सेम एज़ इट इज़ ऐसे ही काम करता है। ये मेन सर्वर है और बाकी कंप्यूटर्स हैं। दीज कंप्यूटर्स आर कॉल्ड अ क्लाइंट। ठीक है, एज अ क्लाइंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इनका काम भी यही होता है। इसका काम होता है डाटा को रिसीव और सेंड और रिसीव करना। इनका काम होता है डाटा को सर्वर से डाटे को पिक करना, और सर्वर का सारा जो जो सर्वर इनको कोई ऑर्डर जारी करता है उसको इम्प्लीमेंट करना। नाउ हमारे पास है ट्रांसमिशन मीडिया, जस्ट लाइक मोडेम, केबल्स। ट्रांसमिशन मीडिया, व्हाट इज़ ट्रांसमिशन मीडिया? ये क्या करता है ट्रांसमिशन मीडिया? ये कनेक्ट करता है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से। ठीक है, ये वायर केबल्स जो होती हैं, हमारे पास केबल्स जो यूज़ होती हैं, वो तमाम ट्रांसमिशन मीडिया कहलाता है। मोडेम ट्रांसमिशन मीडिया है, केबल्स ट्रांसमिशन मीडिया हैं। ये तमाम चीज़ें ट्रांसमिशन मीडिया में आ जाती हैं। और फोर वन इज़ ट्रांसमिशन होती क्या है कि सेंडिंग डाटा और इंफॉर्मेशन टू अदर कंप्यूटर इज कॉल्ड अ ट्रांसमिशन थ्रू आ सम स्पेसिफिक इक्विपमेंट। दी स्पेसिफिक इक्विपमेंट कहलाएगा मीडिया। ठीक है, ट्रांसफ़र और रिसीव करना, उसको फॉर्मेट करना, उसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म करना, वो ट्रांसमिशन कहलाएगी। अब है मेन थिंग इज़ NIC। NIC है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसका क्या काम होता है? ये हर कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, थ्रू सर्वर के साथ कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, ये मेन सर्वर है और ये हर कंप्यूटर में ये कार्ड चिप लगी होती है। ठीक हो गया। ये क्या करता है? ये कार्ड एक तो कनेक्टिविटी शो करता है, दूसरा डाटा को फॉर्मेट करता है, रिसीव करता है, सेंड करता है। ज़ाहिर सी बात है, डाटा को रिसीव और सेंड करने के लिए भी किसी ना किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये NIC कार्ड जो होता है वो हर कंप्यूटर में लगा हुआ होता है, और इसका काम क्या होता है कि ये डाटे को फॉर्मेट करता है, सेव करता है, स्टोर करता है, इसको रिसीव करता है और सेंड करता है। फिफ्थ वन इज़ हब। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं बता दूं, हब, राउटर एंड स्विच, ये सेम ही इनका काम है, बट थोड़ा मिनी, वो थोड़ा सा काम जो है इनका, जो परफॉर्मेंस है, वो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्विच और राउटर के ऊपर ज़्यादा होती है। हब का क्या काम होता है? हब जो है वो, इसमें ये कनेक्टिविटी, इसमें क्या होता है कि ये हब है, ये सर्वर है और ये क्लाइंट। ठीक है,
सर्वर कनेक्ट होता है हब से, हब कनेक्ट होती है क्लाइंट से, और इसके ऊपर एक क्लाइंट नहीं काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स होते हैं। ठीक हो गया जी, सही है। अब क्या करता है कि सर्वर सबसे पहले हब को डाटा सेंड करता है, मैसेज जो भी आता है वो डाटा जाता है हब के ऊपर, हब उसको इम्प्लीमेंट करके आगे क्लाइंट को मूव कर देता है। जस्ट लाइक दैट कि आपका वो जी कहते हैं कि जी बॉस नए आए हैं, उन्होंने सारे मैनेजर्स को सारी टीम को नहीं बुलाया, सिर्फ मैनेजर को बुलाया है। ठीक है, मैनेजर और मेन सर्वर ने ऑर्डर दिए है मैनेजर को, और मैनेजर ने आगे सारे क्लाइंट्स को, सारे ऑफिस को एक मीमो इशू कर दिया है या लेटर इशू कर दिया, या कोई नई टर्म्स एंड कंडीशंस आई हैं वो उन्होंने बता दी है। तो ये इसका काम, हब का काम यही होता है, और यहाँ पे इसमें काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी होती है। और ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, इतनी ज़्यादा लार्ज नहीं, बस मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस में हब्स का यूज़ होता है। अच्छा, राउटर क्या होते हैं? राउटर हम किस लिए यूज़ करते हैं? हब हो गया, अब है राउटर। राउटर का क्या काम है? ये भी सेम एज इट जस्ट लाइक हब होता है, लेकिन जब हमें अपनी ट्रांसमिशन मीडिया को अपनी ट्रांसमिशन को ब्रॉडकास्ट करना होता है तो वहाँ पे राउटर यूज़ होता है। ठीक हो गया, ज़्यादा एक बार। और स्विच क्या होते हैं? जस्ट लाइक हब होते हैं, राउटर्स होते हैं, लेकिन ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज कंपनी में जिनका सेटअप बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, वहाँ पे स्विच इस्तेमाल किए जाते हैं। और इनका काम भी यही होता है, जैसे कि हब का होता है, ये भी स्विच जो होते हैं, सर्वर, इनका भी सर्वर होता है, राउटर का भी सर्वर होता है, और ये सिर्फ ये ब्रॉडकास्ट करने के लिए यूज़ होता है। और स्विच जो है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, मीन्स एक ऑनर आता है कंपनी का जिसमें 100 कंप्यूटर्स हैं, वो कहता है कि मैं इसको एक्सीड करके 500 करना चाहता हूँ, then we use the switch. In this situation we use the switch. ठीक हो गया ये आपका। और फिर यहाँ पे लैन केबल्स, ये केबल्स का था पोर्शन, केबल्स, लैन केबल्स। केबल्स क्या, केबल्स जो होती हैं वो स्कैनर्स को कनेक्ट करती हैं, प्रिंटर को कनेक्ट करती हैं नेटवर्क के ऊपर, वो लैन केबल्स कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी केबल्स जो स्कैनर्स एंड प्रिंटर्स को कनेक्ट करती हैं नेटवर्क पर, वो हमारी लैन केबल्स कहलाती हैं। जिस तरह से ये हमारा एक सर्वर है, ठीक है, ये आप इसमें हब लगा लें, राइट हो गया, ये सर्वर है, ये हब है, और ये क्लाइंट है। ठीक हो गया। अब सर्वर पे अगर प्रिंटर है तो ये क्लाइंट यहाँ से बैठ के हब के थ्रू ये पहले इधर डाटा जाएगा, फिर हब के थ्रू सर्वर पे जाके प्रिंटर को एक्सेस करके यहाँ पे प्रिंट निकाल सकता है। ठीक है, हम नेटवर्क के ऊपर किसी भी क्लाइंट के साथ प्रिंटर या स्कैनर अटैच कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंटर, ठीक है, इसका क्या होगा, इसका क्या काम होगा कि सर्वर से जी इस कंप्यूटर नंबर 3 के ऊपर, ये 1 ये 2 इनके आईपी एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, तो इस कंप्यूटर नंबर 3 के ऊपर हमारे पास स्कैनर भी अटैच है और प्रिंटर भी, और वो किस चीज़ से, किस मीडिया के थ्रू अटैच होंगे, वो हमारे पास लैन केबल कहलाती है। ठीक है, होपफुली स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। अपने व्यूज़ बताएं हमें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को लाइक करें।
शेयर करें, व्यू करें। सबसे बड़ी बात, आप लोग व्यू करेंगे, शेयर करेंगे तो चैनल ग्रो कर सकेगा। और मकसद सिर्फ़ इतना है कि जितना इल्म मेरे पास है वो आप सब तक पहुँचे ताकि किसी का भला हो। तो इसी दुआ के साथ नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।